मेरे भगवत प्रेमी, भरत जी का जन्म हुआ आंग्रस गोत्र एक ब्राह्मण के यहाँ। और अब उस जन्म में जब पहुंचे तो उन्होंने बाल्यावस्था में ही संकल्प ले लिया कि अब मैं किसी से बोलूंगा नहीं। मैं पहले कितना बड़ा राजा था, फिर मात्र एक हिरन में आसक्ति हैवे की वजह से मोए पशु बनना पड़ो। और अब गोविंद की ऐसी कृपा है गई कि मुझे फिर दोबारा ये शरीर मिल गया है, लेकिन शरीर मिलता नहीं है। ठाकुर जी की विशेष कृपा है कि मुझे मिल गया। अब साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई परलोक समारा। अगर अब मैंने अगर इसका मोक्ष मुक्ति नहीं करी, आत्मा को परमात्मा में नहीं लगाया, तो फिर मैं जीव जीवन बेकार चले जागो। तो अब बेटा भरत जब बात को संकल्प ले रहा हूं कि मैं काउते कभी बोलूंगो नहीं, सो काउते वो आसक्ति होवेगी। अब का भयो कि माता पिता परलोक पधार गए, भैया रह गए, तो भैया कहते हैं कि भरत काम करना पड़ेगा तब रोटी मिलेंगी। अब भरत जी बोले अगर हम काम करेंगे तो फिर आसक्ति मोह है जावेगो। काम में लगाए दे, खेत में काम करो तो गड्ढा कर दे दुनिया भर के पूरे खेत में। भैया ने देखो कि जिका करो तेने, अब गड्ढा चू कर दे जो कर दे कि अगर मैंने आज इनकी परिवेट ढंगते कर दी खेत में, ढंगते डोर बनाए दें तो ये कल दूसरा काम बता देंगे। ताते पहले काम ही बढ़िया मत करो। भरत कुआ पे पानी भल्लावे करो, मटुका धल लेते हैं, जब चलते दोनों हाथन ते छोड़ देते हैं तो ऊपर ते मटुका गिर पर तो फूट जाता है। घरवाले बोले ये बाबरो है, जड़ है, ये जड़ मूर्ख है, इसलिए उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। अब तो घर के महाराज पागल कहने लगे, मूर्ख कहने लगे, गांव के मूर्ख पागल कहने लगे। घर के महाराज बहू बेटी कहने लगी ये काम करता नहीं है, 2 पैसे का रोटी कहां ते आंगी। अब बताओ क्या करें। तो सुनो, भूसी की रोटी बनाए के दे देते हैं, खा ले चुप। सवेरे बच जाते हैं तो संजा को दे देते हैं, और शाम को बच जाता है तो सुबह दे देते हैं। लेकिन भरत जी ने कभी उलाना नहीं दिया, भगवान को प्रसाद समझ के पाए लेते हैं। बाहरे जमाने, भरत जी मन में सोच रहे हैं बाहरे जमाने, अगर मैं भी अगर काम करता, मेरे पास भी चंद पैसा होता, तो जो मेरे घरैया है ना आज दुश्मन बन गए। जिसके पास धन होता है, लोगों से दूसरों से कुछ स्वार्थ होता है तो उसकी सेवा करते हैं, और कोई स्वार्थ नहीं है तो उसे छोड़ जाते हैं, पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। परिचय पैसा बिन बाप कहे पूत से कपूत उपजो, पैसा की देखो संसार में दुहाई है। पैसा बिन पत्नी कहे कैसा पति है मेरा, और पैसा बिन सास कहे बेहुदा जमाई है। पैसा बिन सास कहे बेहुदा जमाई है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, और सुर नर मुनि सब की यह रीति। भैया सब स्वार्थ के मित्र हैं,
स्वार्थ होगा तो मित्रता है, और स्वार्थ नहीं है तो किसी की मित्रता नहीं है। साहब पैसा रहो जेब में, तुम यार पीछे पीछे डोल लो हुए हैं, और पैसा नहीं है काय। पहले मैंने इसके साथ में 4000 रुपए खर्च किए थे, 2 रुपए खर्च नहीं करता है, काय का यार है, हमारी किसी की मित्रता नहीं है। लो साहब, सब मतलब के यार हमने देख लिया। मेरे भगवत प्रेमियों, भरत जी महाराज समझ तो सब रहे हैं कि मुझे मालूम है अगर मैं भी काम करता, मेहनत करता, धन कमाता तो तुम मेरे भैया बनते, मुझे गर्मा गर्म कचौड़ी खिलाते, पकवान खिलाते। लेकिन अब कोई बात नहीं है, भगवान के भजन में मस्त रहते हैं सब। मेरे भगवत प्रेमी, एक दिन की बात, भरत जी रास्ते में बैठे रहते हैं। एक दिन क्या हुआ कि जंगल में पड़े रहते हैं, तो एक दिन की बात, एक बहुत बड़ा डाकुओं का सरदार था, तो उसने कहा कि मैं काली मैया के मंदिर पे बलि चढ़ाऊंगा, तो किसी व्यक्ति को पकड़ के लाओ। रात को समय किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, वो लेके जा रहे थे, तो वो बड़ा चालाक, तो वो छूट के भाग गया। अब वो डाकू बोले अगर हम किसी को पकड़ के नहीं ले गए तो महाराज वो सरदार हमें मार देगा। तो कहा करियो, भरत जी मिल गए, भरत जी ले गए, और भरत जी को लेकर के गए, और कहा काली मैया के मंदिर पे। हाथ में महाराज तलवार लेकर के जब वो सरदार और शीश काटने के लिए आया, तो काली मैया प्रकट हो गई तत्काल, लाल लाल आंखें, और काली मैया ने सभी डाकुओं का, सरदारों का शीश काट दिया। और जब शीश काट दिया तो भरत जी ते कहने लगी काली मैया, बेटा भरत, तू इतना सीधा बन के मत रहे, इतना भोला बन के मत रहे कि दुनिया वाले मार ही दें। एक दिन भरत जी की मुलाकात राजा रघुगढ़ से हुई, और राजा रघुगढ़ से हुई कैसे हुई? राजा रघुगढ़ पालकी में सवार होकर के जा रहा था, पालकी में सवार होकर के जा रहा था, तो 4 कहार पालकी को उठा करके चलते हैं। तो एक कहार के पैर में कांटे ज्यादा लग गए, उस पर चला नहीं जा रहा था, तो कहा कि कोई एक और मिल जाए तो उसे हम अपनी पालकी में लगा लेंगे। तो आगे चल के देखा कि भरत जी भजन में लगे हुए हैं, और अच्छी मिले कोई आगे लगा लो, और भरत जी तो भगवान का भजन कर रहे हैं। मेरे भगवत प्रेमी, भरत जी को देखा तो भरत जी को ही पालकी के नीचे लगा दिया। अब भरत जी तो नीचे देख के चलते हैं, जब मालूम पड़ा कि चींटी आने वाली है तो थोड़ा सा पैर आगे धर देते। अब मालूम पड़ा कि चींटी आगे आने वाली है, बाप पाम धर जाओ मर जाएगी, तो बाप पैर पीछे कर लेते। तो वो रघुगढ़ को सिर है ना, माथो मूड बेर बेर पालकी में लगत हुआ है। भाई चारों का पैर एक बराबर रखना चाहिए, लेकिन एक को आगे पीछे है रहे हो तो पालकी हिल रही है जोरनते, तो वहां को मूड बाम लगो तो पालकी। रघुगढ़ बोले बाबरे है गयो का, मैं राजा हूं, बार बार मेरा सिर पालकी में लग रहा है, कोलू में फिरवा दूंगा तुम चारों को, ध्यान से चलिए। भरत जी सुन रहे पर चुपचाप चल रहे। अब महाराज फिर दोबारा पालकी, जैसे फिर लुगा लगने लगा बार बार सिर। देखो हमेशा नीचे देख करके ही चलना चाहिए। एक और बात,
लोग बाग ये कहते हैं, जैसे आप लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, सभी लोग, आपका भाव है दूर दराज से भक्त लोग, जैसे भी भक्तों को मालूम पड़ा कि झगरार में कथा चल रही है, तो भैया जो प्रभु प्रेमी हैं वो कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जो कथा सुनने के लिए आ रहे हैं तो वो उनसे कहते होंगे जो कथा सुनने नहीं आ रहे हैं कि भैया कथा हो रही है झगरार में, सेमरा के व्यास जी हैं, ये कथा सुनाए भी आए हैं, तो चलो कथा सुनवे। तो वो कहा के मालूम है, पुण्य आत्मा बन गए, हम पे जाने अनजाने में भी पाप बन जाते हैं। परिच्छेद हम चल रहे हैं, चीटी चीटा मर रहे हैं, देवियां घर में झाड़ू पोंछा लगा रही हैं तो मर रहे हैं। बोलिए, लकड़ी चूल्हे में जब जल रही है तो लकड़ी में भी महाराज, किसान खेत जुतवा रहे हैं तो जाने कितने जीव जंतु मर रहे हैं। बोलो बोलो, कज्जा को दंड ना मिलेगो। लेकिन कथा सुनेंगे, डेली हम संध्या काल की आरती करेंगे घर में, तो वो पाप तो हो गया, लेकिन अब वो भगवान की कथा सुनवे तेने का पाप कमे हल्को है जागो। ना समझ में आई? और लेकिन जो कथा सुनवे ना आए वे क्या कह रहे, हमने कहा पाप करे तो उन्हें मरण दे, तुम मरण दे उन्हें, निकम्मे ने, तुम्हें कोई मतलब ना है, तुम आराम से कथा सुनो। 3 दिन हैगे, 4 दिन की बात और वो है। सीताराम जी महाराज की ये बात सत्य है मेरे भगवत प्रेमियों कि हम भले ही पाप ना करें फिर भी जाने अनजाने में हमसे पाप बन जाते हैं, और जाने अनजाने में पाप बन जाए तो उसका छुटकारा क्या है? गोविंद की कथा सुने, तपस्या करें, दान करें, और या फिर पश्चाताप करें तो हमें वह पाप से छुटकारा मिल जाएगा। भूल चूक में भले बुरे कर्म है जाते हैं, तो यही 4 नियम है मेरे भगवत प्रेमियों। रहुगढ़ का सिर बार बार पालकी में लगता है, पालकी को नीचे उतरवाया और तीनों कार ने तुझे कह दी, भैया जी नयो कार आएगा जी, बेर बेर ये उल्टा सीधा पैर रख रहा है, इसलिए तुम्हारा सिर पालकी में लग जाता है गुरुदेव। रहुगढ़ ने कहा, तू दिखने में तो बहुत मोटा ताजी है, लेकिन तेरा काम सही नहीं है। मैं तेरे को कोलू में पिरवा दूंगा, चक्की में पिसवा दूंगा। मेरे भगवत प्रेमियों, भरत जी ने जो कही कि मैं कभी बोलूंगा नहीं, लेकिन आज कहा कह रहे कि वैसे कभी बोलो तो ना हूं, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि जाते ने कछु कह दूं। मैं कभी नहीं बोला, लेकिन आज मन कर रहा है कि याते कछु कह दूं। रहुगढ़ बोलता गया। तब भरत जी ने कही, रहुगढ़ आप ये कह रहे हो कि मैं चक्की में पिसवा दूंगा, कोल्लू में पिरवा दूंगा, तो तुम यो बताओ कि एक पिसे पिसाया कहाँ पीसोगे? बोलो। गेहूं को पीस करके आटा कर सकते हैं, और आटा को पीस करके हम मैदा कर सकते हैं, लेकिन मैदा को पीस के क्या करोगे? एक पिसे पिसाया कहाँ पीसोगे? यो बताओ तुम। और तुम पालकी में सवार हो, हम नीचे चल रहे हैं, तो ईमानदारी न्यो बताइयो कि तुम सभा में जाकर के भी क्या कहोगे कि हम प्रजा की सेवा करते हैं, और यहाँ देखियो प्रजा के पामन में कांटे लग रहे हैं, खून बह रहे हो, और तुम पालकी में बैठ के आराम से सभा में क्यों? कि मैं प्रजा की बहुत सेवा करता हूं। और तुम्हें राजा होने का यदि अभिमान है तो रहुगढ़ दाने तपसे शौर्य विज्ञाने विनय नहीं विस्मयो नहीं कर्तव्य बहुरतना वसुंधरा। कबू अभिमान मत करियो। काय पे? अपनी सुंदरता पे, अपनी ताकत पे, अपने धन पे। क्योंकि परीक्षित विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा।
शेर को सवा शेर कहीं ना कहीं मिल जाता है। रघुगढ़ क्या बात करते हो तुम? रघुगढ़ बोलो भाई जी तो मुझ साक्षात भगवान कपिल नजर आ रहे हैं। तुम्हें अभिमान है तो समय समय की बात है और समय समय का फिर और समय बदलने में नहीं लगे जरा सी देर। रघुगढ़ तो माल में तू आगे चलेगो तो का है जाए मालूम काहे का अभिमान करते हो? 1 लाख में जो दब जाए वो जेर नहीं होता। 1 लाख में जो दब जाए वो जेर नहीं होता और ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता। और दरबार इलाही से मायूस ना होना ए बंदे, परमात्मा के यहाँ देर तो होती है मगर कभी अंधेर नहीं होता, कभी अंधेर नहीं होता। आप अभिमान करते हो कि मैं राजा हूं। अकोविद कोविद बादान बदस्ततो नीति विदाम वशिष्ठ न सूर्यो विवरणमेन तत्त्वमर्षेन सहमनन्ति। रघुगढ़ तुम्हारी श्रेष्ठ ज्ञानियों में गणना कभी नहीं हो सकती। तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम तो अज्ञानी हो। रघुगढ़ को ज्ञान हुआ, चरणों में गिर गया, प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? तब भरत जी ने रघुगढ़ को प्रभु भक्ति में लगाया और रघुगढ़ का कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। बोली ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे।